उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो पहाड़ी इलाका है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी स्थिति अब थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है और कुछ ऐसा ही संकट देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, बागपत के ठाकुरद्वारा में 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में किस कदर दरारें आ गई हैं, एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस घर में हम आए हैं और इस परिवार के जो लोग हैं वो सहमे हैं, डरे हैं, चूंकि उनके घर में बहुत बड़ी बड़ी जो दरारें दीवारों में आ गई हैं वो आ गई हैं और उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप ये देखिए कि मकानों में जो इनकी दरारें हैं वो देखिए कितनी बड़ी दरार है। ठीक इसके बराबर में एक और जो दरार है वो भी दिखा देता हूं मैं, उसको भी देखिए। और यही इन लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी की वजह बना हुआ है। ये देखिए, इन लोगों की किचन है और ये देखिए दरारें, कितनी गहरी ये दरारें हैं। पूरे मकान में इसी तरीके से ये दरारें नजर आ जाएंगी और इसी को लेकर ये लोग परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हुआ। ये देखिए, यहां पर ये भी दरार देखिए आप कि ये पूरे इस किचन की जो दीवारें हैं ये किस तरीके से यहां दरारें आपको नजर आ जाएंगी। खौफ में हैं, डरे हुए हैं और 1-2 घर की कहानी नहीं है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा जो घर हैं इसी तरीके से यहां जो दरारें हैं वो नजर आ रही हैं। एक और इनके कमरे की एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि यहां भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है और इन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है कि क्या करें, कहां जाएं। ये देखिए, ये इनका बेडरूम है और बेडरूम की भी आप तस्वीर देख लीजिए। यहां भी दीवारों में दरारें आ रही हैं। पहले कभी ऐसा नहीं रहा कि इस इलाके में इस तरीके की जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हो। हल्की बहुत दरार जरूर नजर आ रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इनका जो अंतर है वो काफी बढ़ गया है और पूरे घर में इसी तरीके के जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। कहीं फर्श बैठ गया है, कहीं और किसी तरह की परेशानी है, कहीं और किसी तरह की दिक्कत है और पूरे घर में इसी तरीके से है। आसपास के करीब 1 दर्जन घर जो हैं वो इसी तरीके से दरारों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि क्या होगा। एक और जो दूसरा बेडरूम है वो भी देख लीजिए, यहां भी पूरा लेंटर से नीचे पूरी दीवारों पर दरारें देख लीजिए किस तरीके से यहां अलग ये दरार यहां पर नजर आ रही हैं और यही इनकी परेशानी की वजह है। और दूसरा ये देखिए जो फर्श है, फर्श को भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फर्श में भी यहां इनकी दरार है, पूरा फर्श इसी तरीके से यहां दरार आ गई। और दूसरी बात, ये फर्श नीचे की तरफ बैठ गया और ये फर्श थोड़ा उभार लेके आ गया और इसी वजह से ये बीच में से पत्थर जो सारे हैं वो दरक गए हैं। लोग आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां जो भीड़ लगी हुई है, जिसे पता लग रहा है वो यहां पर आ रहा है, इन लोगों से बातचीत कर रहा है, इन लोगों से जानकारी जुटा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दरारें बढ़ी तो दरारें बढ़ने के बाद ये देखिए कि इन्होंने अपना जो घर का सामान है वो यहां पर पैक करना शुरू कर दिया है और यहां से दूसरी जगह यानी सुरक्षित जगह जाने का जो इनका प्लान है वो बना लिया गया। देखिए, पूरे घर में जो सामान है उसको यहां इन लोगों ने पैक कर लिया है और अब यहां से दूसरी जगह जा रहे हैं। चूंकि दरार हल्की नहीं है, बहुत बड़ी दरारें हैं, कोई हादसा ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, यही इन लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे, इन लोगों से जानेंगे। देखिए, सबके चेहरे पे आप देख लीजिए कैसे परेशानी है, कैसे खौफ और कैसे जो दहशत है वो नजर आ रही है। मैडम, देख रहा हूँ कि आपके तो पूरे घर में ही दरारें हैं, फर्श अलग से, दीवारें अलग से। ये जब से गैस पाइपलाइन हुई, जब से उसके हमारे घर में दरार आनी शुरू हो गई। तो अब तो बहुत ज्यादा है। अब तो हम घर खाली कर रहे हैं अपना। अच्छा, क्यों? जब इस मकान में रह के मरना थोड़ी हमें अब कोई। अच्छा, तो अब हम घर किराए का मकान लिया, उसमें रहेंगे जाकर अब। अच्छा, तो सामान पैक कर लिया? हाँ जी, थोड़ा सा। नींद तो आ नहीं रही होगी ना? देख लो चेहरे का क्या हालत हो रही है, नींद कहाँ आएगी हमें। परेशान है, कितने टाइम से रह रहे हैं? हमें तो मुद्दत हो गई रहते, 40 साल तो मेरी शादी को हो गए, 40 साल तो मेरी शादी को हो गई यहाँ पर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, 8वीं पीढ़ी है हमारी इस घर में। इसलिए तो खोरा घर को छोड़ना पड़ा। सोचा था कभी ऐसे? कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा काम हो जाएगा। अभी 20 साल पहले मकान नया बनाया हमने, तो ये वाला तोड़ के, पुराना मकान जो था हमारा दादा दादा का, तोड़ के नया बनाया मकान ये वाला। तो 20 साल में कोई मकान खराब थोड़ी होते हैं कोई। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको? क्या करें, अब मजबूरी है। बस ये जान है तो जान है। इतने दिलो जान से मकान बनाया, एक बच्चा है, पता नहीं कैसे कैसे करके। ठीक है, ये देख रहे हैं कि वाकई वो तो बहुत परेशान है। भी एक घर कहते हैं ना, सपना होता है, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। जमा पूंजी सारी लग गई भैया,
और सारी एकदम एक मकान, जिंदगी में एक ही मकान बन जाए वही है, यहाँ तो दोबारा बनाना पड़ रहा है और कोई सपोर्ट मिलने को तैयार नहीं हो रही। आते हैं, देख के चले जाते हैं, उसके बाद नाम लिख के चले गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर आ गए तो प्रशासन अब एक्टिव हो गया, तो उस वजह से आना शुरू हो गए, पर कोई बता के कुछ जा ही नहीं रहा। न्यूज़ में ये कह के चले गए कि यहाँ पे 2-3 ही मकान हैं, जबकि यहाँ पे 16-17 मकान ऐसे हैं जो टूट गए हैं, सारी जंजर हालत में हो चुके हैं। मतलब कभी भी मकान गिर सकता है, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है उसमें। और कोई मतलब कोई आश्वासन कुछ नहीं है कि क्या होना है, क्या कैसे करना है, कोई वजह बताइए क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं। अपनी वजह थोड़ी बताएंगे, अपनी गलती। यहाँ पे एक थिंग गैस का काम हुआ था 6-7 महीने पहले, उसने अंडरग्राउंड फिटिंग कराई है, उसने जो नगर पालिका की जो पाइपलाइन जा रही थी वो क्रैक कर दी, उस वजह से वो अंदर ही अंदर पानी चलता चला गया, उस वजह से वो मिट्टी घसती चली गई और ये मकान नीचे बैठते चले गए। तो सामान पैक कर लिया, अब जा रहे हैं? जा रहे हैं, मजबूरी है। हमने अपने ठेकेदार को दिखाया है जो ये मिस्त्री का चिनाई का काम करता है, उसने कह दिया मकान कभी भी गिर सकता है। प्रशासन कह रहा है कि अभी ऐसी कोई हालत है नहीं। अब बताओ किस पे यकीन करें? जान तो बचानी पड़ेगी ना। अपना पैकिंग कर दी, अब खाली करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए लोगों की जो परेशानी है, किस तरीके से कहना है कि भाई जब यहाँ मीडिया पहुंची है तो शायद उसके बाद अधिकारियों के यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन ये लोग डरे हैं, सहमे हैं और शायद इसीलिए अपना घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। अपना घर का सामान पैक कर लिया है, क्योंकि जो दरार है वो रात इतनी नहीं थी जितनी सुबह होते होते और ज्यादा गहरी हो गई है। परेशानी बढ़ती जा रही है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, इसी के साथ ही दहशत और खौफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इन लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।